हेलो। हेलो अभिनव। आ रही है साउंड? हेलो। हाँ जी। आ रही है आवाज। ये फिर वो डिस्कनेक्शन का इशू आ गया, बताओ। डिस्कनेक्ट का इशू नहीं, वो अभी सर वो कर रहे थे, आज वेबिनार होगा ना, कुछ शाम को वेबिनार होगा। तो उनको बोलो किसी और आईडी से करो वेबिनार। नहीं, वो ट्राई कर रहे थे, उन्हें शाम को करना है ना, तो चेक कर रहे थे, इसलिए डिस्कनेक्ट कर दिया था अपना। भी हमने मैसेज किया था, कर रहे थे, हमें पता नहीं था कि तुम क्लास ले रहे हो। हमें पता नहीं था कि अपनी वाली हट जाएगी और उनकी लग जाएगी। ये एक बार दोबारा से बताना अभिनव, ये क्लियर नहीं हुआ एक मुझे। सेकंड, वो आ रहा था। हम्म। ये चलो आप दोनों को बता दें, उन्हें उन्हें आ गया हो अच्छा, शायद। मनीष मनीष को तो वैसे आइडिया हो ही गया। ये जो से आ लेके जाने दो, 5 तक आ जाने दो, रुको। चलो आ जाने दो, आ जाने दोबारा दो। रिपीट कर देंगे, जब तक आप लोग तो समझ ही ठीक लेना। है, ठीक है, बताओ। ये रोज रोज हमारी क्या है? 1 2 3 4, ये आई हमारी हम्म। कॉलम का जो लॉजिक हमने बनाया है, रो से लेके 0 तक। हम्म। ये हमने क्या बनाया? रो से लेके 0 तक है। रो क्या है हमारी? 1। ठीक है, वहां से लेके 0 तक है। और जब हम 1 से लेके बड़े आप नंबर, ऐसे करो अभिनव, इसमें क्या? ना जैसे जैसे रो को, कॉलम को तो 1 2 3 4 कर दो ऐसे, और रो को आगे बढ़ाते रहो। समझ रहे हो? एक सेकंड, क्या? रो को रो को नहीं, समझाने में कह रहा हूँ मैं। क्या कह रहे हैं? चलो ठीक है, बताओ बताओ, कोई नहीं। बताओ, आप बोलो बोलो बोलो, क्या पता आपका लॉजिक अलग है, कोई नहीं होता नहीं, लॉजिक अलग नहीं है, मैं समझाने कह रहा था। मैं कह रहा था कि जैसे आप कॉलम बता रहे हो ना, जैसे कॉलम बनते गए, उसके बाद रो उसी वे में बता दो जिस हिसाब से प्रिंट निकलेगा। है। जैसे प्रिंट लिख लेगा, ये बताते हैं डायरेक्ट। हाँ, उसी उसी फैशन में जिस वे से प्रिंट आउट निकलेगा, मतलब प्रिंट ये आउटकम आएगा। सबसे पहले क्या है, स्पेसिस तो है नहीं हमारे, ये तो स्टार्टिंग बिगिनिंग से होगी। हम्म। रो की वैल्यू क्या है? 1। हमें आउटपुट क्या चाहिए? नहीं चाहिए। ये तो हम ये तो डायरेक्ट ही प्रिंट करवा सकते थे 1, तो ये हो जाता, लेकिन जब सेकंड लाइन में आते तो हम प्रॉब्लम हो जाती। क्यों? क्योंकि 2 और 1 है, तो हमें क्या करना था? रो कैसी चलानी है? अब तुम्हें दिख रहा है 2 से स्टार्ट होनी है, ये 2 से स्टार्ट होनी है और 1 पे एंड होनी है ये। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम? इस तरीके से चला सकते हैं कि पीछे की तरफ को चला दें, 2 से लेके हम अपना बाई डिफॉल्ट वाले 0 तक चला दें, और -1 की स्टेप लें। -1 का स्टेप पता है ना, पीछे की तरफ जाता है। हम्म। 2 से जब चलाएंगे तो क्या होगा? 2 और 1 देगा हमें आउटपुट है। ठीक है, और ये किस में देगा? कॉलम में देगा। तो कॉलम को प्रिंट करवा दिया, इसलिए हमने इधर पे, इसलिए हमने कॉलम प्रिंट करवाएंगे। 2 और 1 चाहिए था हमें, तो ये दो 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 नंबर देगा, 2 और 1। तो देगा नहीं, क्योंकि लास्ट एक्सक्लूड करता है। ठीक है, हम्म। वही किया हमने। ऐसे ही अब ये 3 का चलाएंगे तो 3 से 0 तक और -1 के स्टेप, तो 3 2 और 1 देगा ये आउटपुट। वही चाहिए हमें, 3 2 और 1। जिस जिस वे में चाहिए उसी वे में मिल रहा है हमें, ऐसे ही चाहिए ना, 3 2 1। अच्छा, वही इसमें ये बताओ, ठीक है, ये जो पहला वन आया है वो कैसा आया, एक बार क्लियर कर दो पहला दोबारा। 1 भी हमने यही किया ना, कि 1 से 0 तक चलाया और और -1 किया स्टेप लिए। तो वो तो 0 हो गया। तो हो गया, 1 से लेके 0 तक चलाओ तो क्या होगा? 1 आएगा हमारे पास, 0 हम्म। आएगा, क्योंकि लास्ट एक्सक्लूड करता है। और -1 एक कर बना दिया। है, -1 करेंगे तो सबसे पहले स्टार्टिंग वैल्यू देते ही है जो कि 1 है, तो 1 दे रहा हमें। ठीक,
सेकंड वैल्यू क्या बनेगी, -1 करने पे 0 अच्छा अच्छा बनेगी। अच्छा अच्छा। ये हमारा एंड है, तो इसलिए ये नहीं आएगा हमारा। अच्छा ठीक है, सभी को अच्छा। समझ में आया कैसे चल रही है वाली? क्लियर। ठीक है, ओके। अब क्या आएंगे और कौन से रह गए? ये पिरामिड बताना नहीं है, ये नहीं बताना। अब ऐसे ही ये वाला बना लोगे, अब बना लोगे ये वाला भी। स्पेस देना है इसमें बस। बस स्पेसेस का लॉजिक बीच में जोड़ देना है। स्पेस हट करना है, ठीक है। ये आप लोग ट्राई करना, ठीक है? ठीक है, कर लोगे ना? बता दो यार एक बार आप ना। हाँ बता दो फिर भी। एक्चुअली क्या है ना, हमारा थोड़ा सा लॉजिक थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा अगर आप बताओगे तो। ये हमारा पैटर्न देख रहे हो, वही चीज है, 1 2 1 3 2 1। ये हमारा नीचे वाला है सेम, ये नीचे वाला है, बस है स्पेसेस जोड़ गए स्टार्टिंग में, तो इधर की स्पेसेस जोड़ देते हैं। चलो ये, चलो नया नए में बना देते हैं इसको। इसमें इसी को कॉपी कर लेते हैं। ये पैटर्न तो हमारा सेम है, बस स्पेस बार जोड़नी है। स्पेस बार का लॉजिक क्या चाहिए हमें, पहले चाहिए स्पेस बार, पहले हम कॉलम कर लेंगे स्पेस बार के लिए भी। range और प्रिंट करेंगे क्या, स्पेस बार में प्रिंट करेंगे, और एंड का भी खाली रखेंगे। ठीक, ये हमने लिख दिया। अब रेंज देखो, सोचते हैं हम यह पैटर्न पैटर्न पेस्ट करने का इधर से। ये सबसे पहले क्या है, 3 स्पेसेस हैं, फिर 2, फिर 1 और फिर 0 स्पेस मान लो, या 4 3 2 1 ऐसे भी मान लो। ठीक है, देखते हैं इसके स्पेसेस का लॉजिक तो भाई पुरानी जैसे ही है। रोजे को कहाँ से चल रही, 1 2 3 4। कॉलम हम किस तरीके से करें कि हमारे जो स्पेसेस होंगे, स्पेसेस वो क्या क्या आ जाए, 3 2 1 और 0 आ जाए, या 4 3 2 1 आ जाए, कैसे भी आ जाए। चलो 3 2 1 मान लेते हैं, ठीक है। 3 2 1 और 0, 3 2 1 और 0 आ जाए, तो हम कॉलम के साथ क्या करेंगे रो का, जिससे कि हमें ये आउटपुट मिल जाए नंबर। किसी को कोई आइडिया? स्पेस दे देंगे कॉलम में। अच्छा। सब में 4 से माइनस कर देते हो, हमारे आउटपुट वैल्यूज आ रही हैं 4 में करेंगे तो हाँ, सबकी वैल्यू वही आ जाएगी। यही लॉजिक हम इस पर अप्लाई कर देंगे स्पेसिस वाले पे। क्या काम है, ये करना है 4 माइनस वो करना रो। हाँ, है, ये सब ने सही बात। इस पर अप्लाई कर दिए हमने, सिंपल दे देता हूँ। 4 माइनस रो। अच्छा। क्लियर है सबको कैसे बन रहा है ये वाला? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, अब इसका बेस करना। अब एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, करके देखना आप लोग। स्पेस बार और एक स्पेस बार स्टार। ये पैटर्न बनाने का तरह करना, नंबर ए वाला पैटर्न। ठीक है, हेलो हेलो। हाँ ठीक है ठीक है। इसमें हम इसका लिख दे रहे हैं कि क्या एंड और के लॉजिक लगेंगे इसमें कुछ। ठीक है, जो बनाने की कोशिश करना, हो जाएंगे ये भी।
एक बार ये देख ले, आपको प्रिंट बता दिया था हमने कि नहीं, प्रिंट के डॉट फॉर्मेट वगैरह देख चुके थे ना। हाँ डॉट फॉर्मेट देखा था। हो गया। और लूप हो गया, प्रिंटिंग हो गई। अब इसके बाद देखते हैं हम डेटा टाइप जो हमने ऊपर देखे थे ना, सेट टपल कहाँ गया यार, ये रहा। ये देखे थे हमने, डिक्शनरी, सेट, टपल, लिस्ट, लिस्ट और स्ट्रिंग और नंबर से, ठीक है, ये सारे देखे थे। अब इनको हमने कहा था डिटेल में हम देखेंगे, इसके कुछ फंक्शंस होते हैं वो हम डिटेल में देखेंगे। ये तो अभी हमने ये सिंपल अभी क्या समझा था, ये स्ट्रिंग हमारी स्लाइस हो रही थी, तो स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है, मतलब हम चेंज नहीं कर सकते स्ट्रिंग में बनी बनाई में। ठीक है, इसके और फंक्शंस हम देखते हैं और क्या क्या होते हैं, नीचे आते हैं। ठीक है, नोट कर लिया कि आपने ये पैटर्न बनाना है आपको। ठीक है, ये भेज ही तो, देना आप। हाँ ये फाइल भेज देना ना। फाइल भेज दें, चलो ठीक है, फाइल भेज दें। फाइल भेज देना वही। टॉपिक निकालना है, स्ट्रिंग नोट करने का टाइम तो खत्म हो गया। आपकी आवाज कट रही है यार, मुझे लग रहा है। अब नहीं कट रही होगी, अब तो सही आ। अच्छा, क्यों सैटेलाइट से जोड़ दिया गया अभी? नहीं, इतना भी नहीं। चलो ठीक है। थोड़ा बहुत तो ऑनलाइन का ऐसे तो होता ही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी क्रो वालों ने दे दिया है पैक या नहीं, पैक तो वही हमारे डला है, वो उसी से चल रहा है। ये तो आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग हो रही है ना, तो इसमें ये है, आपको लिंक मिलेगा। हाँ सही कह रहे हो, इसमें थोड़ा सा होता है। हाँ ये हमारे स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस हैं, 11 फंक्शंस हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम अपनी स्ट्रिंग देख लेते हैं, एक्स नाम से स्ट्रिंग बना लेते हैं। ठीक है, किसी भी और डबल कोट्स या फिर हम सिंगल कोट्स में किसी में ले सकते हैं, सिंगल कोट में लिखते हैं। ठीक है, हम सेम एग्जाम, सिंपल एग्जाम्पल है, ये कुछ कैपिटल और कुछ स्मॉल लेटर्स कर देते हैं, जैसे टी, कैपिटल ए, जे, आई, कैपिटल एस, एस, इस तरीके से स्ट्रिंग बना तो प्रिंट कर देते हैं। इसका टाइप भी देख लेते हैं इसका, और साथ ही साथ इसकी लिंक भी प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा आ गया, ये स्ट्रिंग आ गई। इसका क्लास बता दिया, स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ है 20 है। ठीक है, इसकी स्लाइसिंग तो आप देख ही चुके ऑलरेडी, स्लाइसिंग किस तरीके से होती है। ठीक है, हेलो, हाँ ये इम्यूटेबल म्यूटेबल भी हम चेक कर चुके थे। ये एस का 0 अगर जैसे हमने कहा जो हमारा ई है उसे क्या करो, टर्मिनल बना दो, तो नहीं करेगा ये तो इम्यूटेबल है ये। हाँ इम्यूटेबल। हम देख रहे हैं इसके सारे फंक्शंस, लोअर है, अपर है, कैपिटलाइज है, 3 देखते हैं पहले। सबसे पहले ये चीज समझ लो कि जो स्ट्रिंग होती है, string functions, string function does not change the original string। ओरिजिनल स्ट्रिंग जो है हमारी एस, उसमें कुछ चेंजेस नहीं करती है हमारे जो भी फंक्शंस हम अप्लाई करेंगे स्ट्रिंग पे। ठीक है, तो हम अगर ऐसे करें एस, मतलब जो हमारी स्ट्रिंग है एस, उसे क्या करो डॉट लोअर कर दो, इस तरीके से फंक्शन अप्लाई होता है इस पे। ये हमारा जो भी स्ट्रिंग का नाम है वो, फिर उसके बाद डॉट करके फंक्शन का नाम। ठीक है, डॉट लोअर करा हमने, रन किया, सारे लोअर केस हो गए। ओरिजिनल क्या थी हमारी, इस तरीके से थी, और हमने लोअर किया तो ये बन गया। अब देखो लोअर किया ये बन गया, लेकिन ये ओरिजिनल स्ट्रिंग चेंज नहीं हुई हमारी। ओरिजिनल देखो हम प्रिंट करेंगे
वो एज इट इज है, ठीक है। लोअर करने का फंक्शन का आउटपुट है ये सिर्फ, ठीक। ये चीज क्लियर हुई कि ओरिजिनल में चेंज नहीं हो रहा है, हमारा फंक्शन अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। ठीक है। हेलो, नहीं, डॉट लगाने पे क्या चेंज हुआ है ये? डॉट लगाने पे कुछ चेंज नहीं है, डॉट करके हमने ये लोअर अपना फंक्शन दे दिया है। फंक्शन होता है लोअर अपर, ये सारे फंक्शन है इसके स्ट्रिंग के, अच्छा, स्ट्रिंग के फंक्शन है ना ये? स्ट्रिंग के फंक्शन है। अच्छा अभी हमने लोअर अप्लाई करके देखा तो लोअर में क्या हुआ, सारा अच्छा केस अच्छा बन गया। अच्छा, मतलब स्ट्रिंग ये इम्यूटेबल है तो इस वजह से इसमें ये फंक्शन, चेंजेस हाँ, नहीं होते हैं तो नहीं फंक्शन हो रहा यूज है, करते हैं हम। हाँ। फंक्शन ओके। से अलग चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन इंटीग्रल में चेंज कोई नहीं कर पा रहा है। ठीक ये है। एस डॉट लोअर से इसने नई बना दी, इसने नई बना दी है, ठीक है। तो हाँ इसको क्या कर सकते हैं हम, नए वेरिएबल में भी स्टोर करवा सकते हैं चाहे तो। ये वेरिएबल में स्टोर करवा लिया और फिर प्रिंट करवा लो, ये को हो जाएगा, हाँ, वो ठीक। तो चलो ठीक इसलिए तो हम कहीं भी यूज कर सकते हैं ये ठीक इसको। है। वापस ये एस डॉट लोअर चला के, ऐसे ही हमारा एस डॉट अपर इसलिए लिख रहे हैं हम, ये हमारी स्ट्रिंग है, ठीक है? ये स्ट्रिंग ऊपर, इसलिए हम एस लिख रहे हैं। यहाँ कुछ और नाम रखेंगे ऊपर, नीचे भी कुछ और नाम लिख के फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही हम एस डॉट अपर करेंगे तो ये सारी अपर केस बन जाएगी, देखो सब अपर केस लेटर्स हो गए, ठीक। उसके बाद तीसरा है हमारा एस डॉट कैपिटलाइज, ठीक है। कैपिटलाइज क्या करता है, कैपिटल कर देगा पहली पहली कैरेक्टर को, टी को कैपिटल कर देगा और बाकी सारे स्मॉल कर देगा, रन करेंगे, पहली कैपिटल हो गई और बाकी सारे स्मॉल हो गए, देखो ये कैपिटलाइज हुआ। हेलो, हाँ ठीक है। ठीक है। उसके बाद हैगा क्या, काउंट स्टार्ट्स विद एंड्स विद, काउंट देखते हैं पहले। एस डॉट काउंट ब्रैकेट बनाया, ब्रैकेट के अंदर देखो क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर आए जैसे ही, अगर हम समझ लो आप लोग भूल गए कि इसके अंदर क्या करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, शिफ्ट शिफ्ट दबाना है इस ब्रैकेट के अंदर और टैब, ये डॉक्यूमेंटेशन दे देगा हमें। ये डॉक्यूमेंटेशन होती है इसके अंदर, जुपिटर में लिखी हुई रखी है। तो ये बता रहा जो एस डॉट काउंट आप कर रहे हो उसमें क्या दे सकते हैं हम, कि जो सब्जेक्ट हम फाइंड करना चाह रहे हैं वो दे सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक ढूंढना है वो भी बता सकते हैं इसे। चलो एक बार शिफ्ट क्या दबाना है? ब्रैकेट के अंदर शिफ्ट और टैब, टैब, अच्छा ठीक। और ये टैब होता है क्यू के बगल में वो, ठीक है। शिफ्ट टैब किया हमने, ये देख लिया क्या क्या होता है इसके अंदर। अब इसी तरीके से हम अप्लाई कर देते हैं। काउंट में क्या होता है, गिनती करके देता है, हमने बोला स्मॉल ए फाइंड करो इसके अंदर, डबल कोट्स में हमने दिया स्मॉल ए, स्ट्रिंग फाइंड करो ये वाली, रन करेंगे तो बिकॉज में 2 बार ए अवेलेबल है, चाहे तो देखो देख लो ओरिजिनल में, देखो स्मॉल ए ये रहा और ये रहा, कोई जगह और कहीं तो है नहीं। कैपिटल ए है, ये कैपिटल ए और स्मॉल ए अलग अलग होता है, ठीक है। तो हम कैपिटल ए देंगे तो ये कैपिटल ए दे रहा, कैपिटल ए दिया, ठीक है। ये हमारा अवेलेबल। उसके बाद देखो और क्या क्या है, हम इसमें पूरा वर्ड भी दे सकते हैं। हमने कहा आई और एस ये वाला वर्ड ढूंढ के दो, जब इसको कॉपी कर लिया हमने, पूरे वर्ड को अप्लाई कर सकते हैं इस पर डायरेक्टली। इस नाम इस तरीके से इस कितनी बार लिखा है, तो उसने कहा एक बार लिखा है। चलो स्टार्ट और एंड चेंज करते हैं। हमने कहा स्टार्ट कहाँ से करो, 0 से करो, और इंडेक्स नंबर कहाँ तक जाओ, देखो 0 1 2 3, ठीक है। हम 3 तक यहाँ तक ढूंढ रहे हैं, स्पेस बार के पहले तक, लास्ट वाला एक्सक्लूड होता है, ठीक है। तो सिर्फ ताज वाले वर्ड में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। 0 से लेके कितना 3 तक जाएंगे तो कितना 2 तक गिनता है वो, 0 1 2 सिर्फ ताज में ढूंढेगा। देखो 3 तक जाओ तो 0, ठीक है। तो देखो काउंट नहीं कर पाया। 4 करेंगे तो अभी काउंट नहीं कर पाया क्योंकि आई आया अभी सिर्फ, मतलब स्पेस बार आया अभी तो सिर्फ, ठीक है। हम 5 करेंगे तो भी नहीं आया क्योंकि सिर्फ आई आया अभी। अब एस आ जाएगा, वैसे ही देखना हो जाएगा काउंटिंग हमारी। 6 करेंगे, एस आ गया उसके अंदर, जो काउंटिंग हो गई। हेलो, ओके, सीरीज ठीक है। और
पूरे पूरे वर्ड ढूंढ सकते हैं, चाहे तो हम बीच के जैसे हमने कहा टी आई और एफ ये अवेलेबल है, कॉपी कर लिया इसको इधर पेस्ट कर दिया, पूरे में ढूंढ रहे हैं, रन किया पूरे में ढूंढ दिया उसने कि एक बार अवेलेबल है। और ऐसा भी कर सकते हैं हम कि सिर्फ स्टार्टिंग दे दिया कि हमने कहा सिर्फ स्टार्टिंग बता दी 7 से स्टार्ट हो तो भी ढूंढ देगा। जरूरी नहीं है कि स्टार्ट के साथ एंड भी देना पड़े, एंड नहीं भी दो तो भी चलेगा, ये स्टार्ट करके लग दे सकते हैं। ये ऐसा कर रहे हैं 0 से लेके 10 ऐसा लिखते हैं तो आपको याद रहेगा कि स्टार्ट और एंड दे सकते हैं इसके अंदर। ठीक, इसके बाद है नहीं तो स्टार्ट। एक मतलब ये क्लियर करना, ये जो 7 दिया था आपने सिंगल, वो उसका क्या लॉजिक था? ये था कि स्टार्टिंग हम बता रहे थे, स्टार्टिंग जैसे हमने कहा 0 से करो लेकिन एंड हम नहीं दे रहे हैं, हमने कहा एंड पूरा एंड तक लेके जाओ तो पूरा ठीक है, लेके जाएगा तुमने स्टार्टिंग से वरना नहीं दे दी हमने, स्टार्टिंग की दे दी है 5 वाले इंडेक्स से अच्छा अच्छा अच्छा। शुरू करेगा ऐसे। ठीक है, मतलब होगा तो 1 देगा, नहीं होगा तो 0 देगा। हाँ नहीं होगा तो उसकी काउंटिंग कर देगा, जैसे हमने देखो कहा था ना स्मॉल ए कितनी बार है, 2 बार है, देखो इसलिए 2 दे अच्छा रहे हैं। तो एक्स एक भी बार नहीं है तो 0 देगा देखो। ठीक है, इस तरीके से वापस इसको भी थोड़ा ये ठीक आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है एस डॉट काउंट, सॉरी काउंट हो गया, स्टार्ट्स विद है, विद स्टार्ट्स विद देखो नाम से ही समझ में आ रहा कि इसकी स्टार्टिंग चेक करवाने की है। हमने बोला स्टार्टिंग ये बताओ ये कैपिटल डी से हो रही है, रन किया फॉल्स, हमने बोला क्या वो स्मॉल टी से हो रही है, एक सेकंड, क्या वो स्मॉल टी से हो रही है, ट्रू हो रही है। ठीक, उसके बाद हम पूरा वर्ड भी चेक करवा सकते हैं, स्मॉल टी स्मॉल ए स्मॉल जे, हमने पूछा क्या इस वर्ड से हो रही है, अगर नहीं बीच में कैपिटल ए है क्या, इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है देखो हमारा काज देखो ओरिजिनल ये, ठीक है। ओके। किसी भी तरीके से पूरा वर्ड भी चेक करवा लो, चाहे इतना पूरा स्ट्रिंग भी चेक करवा सकते हैं, इतने पूरे स्ट्रिंग से स्टार्ट हो रही है हमारी, तो टेस्ट कर देंगे तो ये चेक करते हैं इस तरीके से। क्लियर सबको? हाँ स्पेस जी, हाँ जी, हाँ स्पेस जी। बार ज्यादा दे देंगे तो ये एरर देगा, देखो हमने ये बार क्या किया 2 स्पेस बार दे दिए तो ये क्या करेगा फॉल्स देगा, देखो फॉल्स, क्योंकि वो कह रहा है कि इसके बाद 2 स्पेस बार है ही नहीं, आपने क्यों दिए, हम्म। इस बार नहीं लगाओ तो वो चल जाएगा, क्योंकि वो क्या करेगा यहाँ तक चेक करेगा, यहाँ से चेक करना शुरू करेगा, यहाँ तक चेक कर लेगा, अगर इस बार कोई भी ना दो तो यहाँ तक चेक करेगा, एक दे देंगे तो एक तक चेक करेगा। जैसे हमने 2 दे दिए तो वो फॉल्स दे दिया क्योंकि दूसरी जगह पे ए लिखा हुआ था, इधर हमने किया तो चल गया था ट्रू, एक दे दिया तो चल गया था ट्रू, जैसे ही हमने 2 कर दी तो वो फॉल्स दे दिया उसने, अगर हम इस जगह पे ए दे देंगे तो चल जाएगा। ये क्लियर हुआ सभी, क्लियर हो गया ये वाला स्टार्ट्स विद अगर ऐसी। इसमें अगर इसमें स्टार्टिंग में मतलब बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देते हैं, मतलब सिर्फ डबल कोट दे दिए तब भी वो टॉस 2 दिखाता है, क्यों दिखाता है? कर रहे हैं 2 दिखा रहा है क्योंकि स्टार्टिंग अभी हमने कुछ भी नहीं दी ना इसके, तो हमने यहाँ पे रख दिया कर्सर, इस जगह रख दिया कर्सर, ना वो स्पेस बताया ना टी बताया ना कुछ बताया, वो इस जगह पे हैगा तो इसका मतलब ये स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है ये बताया, उससे कुछ दिया ही नहीं हमने चेक करने को, अच्छा अच्छा ठीक उसे बस कर्सर रख दिया इधर पे, ये है कि उसे स्टार्टिंग पे कर्सर रख दिया बस, और कुछ नहीं हुआ, इसलिए कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। ये नहीं दे रहा है। तो इसमें तो हमेशा ही ट्रू आएगा। अगर हम स्पेस बार देंगे तो वो स्पेस बार चेक करवाएगा, स्पेस बार नहीं, देखो अगर स्पेस बार नहीं देते हैं, कुछ नहीं देते तो हमेशा ही ट्रू आएगा। कुछ भी नहीं देते हैं तो ट्रू तो देगा ही, क्योंकि तो कर्सर की पोजीशन ये डिफाइन करता है, हमने कहा स्पेस बार दिया था हमने तो स्पेस बार चेक करवाता वो कि स्टार्ट स्पेस बार, हमने स्टार्टिंग में कुछ नहीं दिया तो स्टार्टिंग में कुछ भी चेक नहीं करवाता, अब जो स्टार्टिंग में कुछ भी चेक नहीं करवाएंगे तो ट्रू है ना। हेलो, हाँ ठीक है। ऐसी हम एंड्स विद हैगा, एस डॉट एंड्स विद
एंड्स विद क्या करता है, एंडिंग चेक करता है कि एंडिंग एम से हो रही है नहीं, ये अब तो इसको भी ऐसे खाली छोड़ देंगे तो ये भी ट्रू देगा लास्ट में, क्योंकि कर्सर क्या हो रहा रखा रहेगा तो चेक कर देगा हाँ ट्रू है। नहीं हम देखो कैपिटल टी देंगे तब वो चेक कर देगा, अगर कुछ वर्ड चेक करवाना है कैपिटल टी देंगे ट्रू हो जाएगा, स्मॉल टी देंगे तो फॉल्स होगा। तो ये एंड की कितनी वैल्यू चेक करता है? जैसे हम स्टार्ट एंड की में तो चाहे एंड जितनी, तो एंड की हमने इतना चेक करवाना है, कॉपी कर लिया, इतने को भी चेक करवा देंगे, ठीक है। नहीं तो ऐसे तो ये आगे तक कितनी भी दे सकते हो, ऊपर जाना ये ब्यूटीफुल भी दे सकते हो, फिर पूरा ब्यूटीफुल बिल्कुल मूवमेंट पूरा अकेला दे नहीं दे सकते सकते, सिर्फ नहीं अकेला पूरा नहीं दे दे सकते सकते, हो, पूरा हाँ दे पूरा सकते हो। देना, पूरा देना पड़ेगा। अच्छा एंड से के साथ ही पूरी लाइन भी चेक करा सकते हो एंड से पूरी लाइन चेक करवा सकते आप? अच्छा हैं, कॉपी करेंगे, हम्म एंड एंड्स विद मेन क्या चेक करता है, सबसे एंडिंग चेक करेगा, सबसे लास्ट की एंडिंग ये है कि नहीं, ये होगी तो ही ट्रू देगा, जब हम इसको ही हटा देंगे अगर तो ये फॉल्स कर, ये मेन उसके लिए क्या है अच्छा ओनली लास्ट वाला मोटो ये है इसका कि जो एंड की वैल्यू है उसे चेक करेगा, बाकी चाहे आपने कुछ भी पुट कर रखा है, राइट? सबसे लास्ट का नहीं, इतना भी नहीं, जैसे एम ई एन लिखा दिया इधर पे क्या है एम ई एन है, हम हाँ ठीक है। एम ई एन में अगर एम के बाद डायरेक्ट ही लिख दें तो ये फॉल्स दे देगा। नहीं अभी एक एक चीज देखो, ये जो ब्यूटीफुल मोमेंट है ना, ये ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल की जगह कुछ और ऐड कर दो। तो एरर देगा, वो तो एरर पूरा देगा, पूरा चेक करता ना, तो इसका बात है, ये हाँ पूरा ही हटा ना, चेक कर रहा है। और इसमें कुछ इसको जोड़, अगर भी नहीं नहीं इसमें कुछ चेंज जोड़। चेंज हाँ कर ठीक दिया, है, हाँ जैसे ये कर अभी दिया तो ये फॉल्स देगा, फॉल्स अच्छा, तो फिर नाम इसका एंड विद क्यों है? एंड विद मतलब एंड्स विद ये है ना कि एंडिंग चेक कर रहा है कि इतने पूरे उससे एंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इस पूरे से एंड नहीं हो रहा ना हमारा, यानी पूरे स्टेंजा को ही चेक कर रहा है, पूरा जो भी है वो उसको ही फिर चेक कर रहा है ये। जो भी चाहे हम इसके अंदर देते हैं, जो भी हम इसके अंदर देते हैं, ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग के एंडिंग से लगा के देखता है, एंडिंग से लगा के देखता है कि मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब इसका ये है कि जो स्टार्ट विद है वो लेफ्ट साइड से चेक करना स्टार्ट करेगा, और जो एंड विद है वो राइट साइड से राइट साइड से राइट साइड स्टार्टिंग से करेगा लेफ्ट चेक साइड में। करना, हाँ ओके। ठीक है। अच्छा ये वैल्यू हम अगर स्टार्स विद में सारी दे देंगे, पूरा दे देंगे, तो फिर तब भी ट्रू होना चाहिए ना? वो भी ट्रू देगा, तब भी ट्रू वो दे ट्रू रहा है, आएगा। वो तो ट्रू ही है। क्लियर हो गया सबको ये? नहीं तो ये दोनों, इनका दोनों का मतलब यूज क्या है, स्टार्ट विद और एंड विद? यूज हम पूरा पूरा वर्ड से थोड़ी ना करते, ये तो हम बता रहे थे आपको कि चाहे जितना दे लो, लेकिन ये यूज इसलिए होता है कि जैसे कि कोई भी स्ट्रिंग, जैसे मान लो बहुत बड़ी स्ट्रिंग है, उसमें एंड अभी बहुत नीचे है, तो हम डायरेक्ट कोड से चेक कर लेते हैं कि एंड में ये चीज आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। या हम कहते कोई भी स्ट्रिंग है उसके टुकड़े कर रहे हैं, और टुकड़े करके हम हर एक वर्ड का एंडिंग चेक करवानी हो तो करवा सकते हैं, टुकड़े भी करवा सकते हैं इसमें स्ट्रिंग के, ये रहा स्प्लिट, या खूब सारे टुकड़े हैं हमारे पास तो उन्हें ज्वाइन करवा सकते हैं, तो ज्वाइन है हमारे पास, या कोई भी स्ट्रिंग के अंदर कुछ रिप्लेस करवाना है तो ये रिप्लेस फंक्शन चलता है, उससे होता है। इंडेक्स से इंडेक्स पोजीशन फाइंड होती है, फाइंड से वो वर्ड फाइंड करता है कौन से इंडेक्स पे है, ये चीजें। तो फ्रेंड समझ में आया क्या क्या करता है? करता है कि आपको कहाँ किस क्या चीज चेक करवानी है, कहीं पे एंडिंग चेक करवानी हो तो आप फिर अगर हम बताते नहीं तो आप कहोगे कि ये बताया नहीं, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये कहीं पे भी लगा सकते हो आप, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ अपने आप से समझ जाओगे आप कि स्टार्ट विद लगाना है कि एंड विद लगाना है कि नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये एंड विद हो गया, इसके बाद फाइंड इंडेक्स रिप्लेस, चलो फाइंड इंडेक्स रिप्लेस देखते हैं। एस डॉट फाइंड, ठीक है, ब्रैकेट या जो शिफ्ट टैब, सब में शिफ्ट टैब काम करता है, इसमें भी देखो फॉर्म में करके हम शिफ्ट टैब देखो करेंगे, फाइंड कर दिया इसमें तो कि यहाँ दो स्टार्ट और एंड दे दो, इसके साथ ये भी कर सकते हैं। फाइंड में आते हैं, फाइंड में भी वही शिफ्ट टैब करेंगे, इसकी भी हमें डॉक्यूमेंटेशन, सबकी डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगी, जितनी भी आप ढूंढोगे सबकी मिल जाएगी, ठीक है।
फाइंड ओके। जिसमें भी करोगे, जितने भी हमारे फंक्शन है उन सब में हो जाएगी। तो अब क्या है फाइंड में, क्या है फाइंड करने का काम करता है। हमने कहा इससे कि स्मॉल ए फाइंड करो, तो स्मॉल ए फाइंड कर देगा कि 7 इंडेक्स पे हैगा। जब हम देख लेते हैं एक्स का 7 देख लेते हैं, तो स्मॉल ए आ गया। हमने कहा 7th इंडेक्स वाला नहीं चाहिए, हमने कहा उसके बाद कहीं है तो बताओ। चलो हम फिर सर्चिंग क्या करते हैं, अगर हम 8 से स्टार्ट कर देंगे स्तर पे तो क्या होगा, 7 वाले को काउंट नहीं करेगा वो, ठीक है। तो सर्च करना शुरू किया तो अब देखा उसने कि 11 पे है, तो अब देखो 11 पे मिल जाएगा हमको। तो ये रहा, ठीक। इस तरीके से फाइंड करने का काम करता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक कैरेक्टर, मुझे वर्ड भी चेक करवा सकता है। हमने कहा कि ये 8 क्यों मेंशन किया एंड में, 8 तक जाएगा? नहीं, 8 हमने स्टार्टिंग दे दी है कि कहाँ से सर्च करना शुरू करो। अच्छा। तो अगर कुछ भी नहीं देंगे तो 0 से स्टार्ट करता है बाय डिफॉल्ट। 0 से सर्च किया, उसने कहा 7 पे मिल गया हमें, हमने कहा 7 चाहिए, हमने कहा और आगे ढूंढो कहाँ है। तो अब क्या करेंगे हम, अगर 8 से स्टार्ट कर देंगे तो अब 7 वाले को काउंट नहीं करेगा वो, है ना। इसलिए हमने 8 स्टार्टिंग रन करेंगे तो अब देखा उसमें कि 11 पे है। हमने कहा 11 वाला भी नहीं चाहिए तो 12 से ढूंढना शुरू किया। अब नहीं है कहीं पे भी तो -1 दे दिया ऐसे, ठीक है। अच्छा, कहीं नहीं होगा तो -1 दे देगा वो। हाँ, कोई भी चीज अगर नहीं होगी, जैसे जो एक्स नहीं है कहीं पे भी तो -1 दे दिया इसमें, ठीक है। और सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं, हम पूरे पूरे वर्ड भी सर्च करवा सकते हैं। जैसे समझ लो हमने कहा इतने हिस्से को सर्च करवाना, मान लो कॉपी किया इसको, फाइंड में दे दिया कि ये वर्ड को ढूंढ के लाओ, कहाँ से स्टार्टिंग से ढूंढो ये वर्ड कहाँ पे है। तो हमने कहा तो 13 इंडेक्स पे है, देखो 13 पे देखिए 13 पे हमें कैपिटल टी मिल जाएगा, देखो कैपिटल टी मिल गया, 14 टी मिल गया और 80 डेफ मिलता है, ठीक है। इस तरीके से इंडेक्स फाइंड कर दिया इसने, क्लियर। इसके बाद आता है एस डॉट इंडेक्स, ठीक है। फाइंड हो गया, इसने फाइंड कर दिया हमें, और नहीं होगा तो -1 दे रहा है। अब इंडेक्स में आते हैं। इंडेक्स क्या करता है, इंडेक्स भी हमें इंडेक्स लोकेशन देता है इसकी, उसी की जैसे कि हमें किसी की भी देखते हैं, सेम है इसका भी। सबडेट दो, स्टार्ट बताओ, एंड बताओ, ठीक है। तो अब देखते हैं, हमने कहा कि स्मॉल ए फाइंड करो, ठीक है, पूरे में सर्च करवा रहे हैं तो 7 पे दे दिया। अब ये देखो एक्स नहीं है इसमें, तो इसमें अगर हम एक्स देंगे तो ये एरर देता है। तो एरर क्यों देता है, क्लियर क्यों नहीं करता, 0 क्यों नहीं बोलता? ये यही तो डिफरेंसेस है ना सब चीजों में। जैसे अभी हम आगे सेट में देखेंगे तो सेट में क्या होगा, शायद सेट में रिमूव और डिस्कार्ड होता है कि रिमूव हमें एरर देगा और डिस्कार्ड हमें एरर नहीं देगा। ये डिफरेंसेस हैं हर चीज में। अच्छा, ठीक है। तो कहीं आप इंडेक्स यूज करोगे तो आपको कहीं जैसे स्ट्रिक्टली चेक करवाना है कि वो चीज है कि नहीं है तो बताओ, और वरना एरर दे दो। तो उसके लिए हम इंडेक्स यूज करेंगे, अगर हमें है तो मिल जाए और नहीं है तो -1 दे दे, तो इसलिए हम फाइंड यूज करेंगे। ओके। ये चीज होती है, ये समझना है, इंडेक्स और ये फाइंड दोनों। इंडेक्स वाले में आप लिख लो अपने पास कि एरर देता है, या चलो हम इसी को एरर वाला चला रहने दे रहे, जिससे कि जब आप देखो समझ में आ जाए। यहाँ पे एक मेंशन कर दो जरा इसमें एक्स के आगे ना, यहीं पे ही, हाँ नोट कर दो। हाँ, ये जो आपके नोट्स हैं या जो भी है ना, ये हमारे लिए बाइबल है। एरर and that string is not found. It does not give error. -1 yes. ये हो गया, ठीक है जी, थैंक यू। फाइंड हो गया, इंडेक्स हो गया। इसके बाद है रिप्लेस। जो रिप्लेस क्या करता है, कोई भी वर्ड को अगर हमें रिप्लेस करना है तो हम ऐसे कहेंगे एस स्ट्रिंग, उसमें
रिप्लेस कर दो। और कैसे रिप्लेस कर दो, इसमें 2 चीज़ें देते हैं, पुराना और नया। तो देखो हम ये देख लेते हैं सब इसकी डॉक्यूमेंटेशन। तो ये देखो दिया है कि जो पुराना है उससे बदल दो, किससे, नए वाले से। और काउंट देख रहे हो क्या लिखा है, -1, यानी कि -1 इधर पे मतलब है कि पूरी पूरी स्ट्रिंग में कहीं पे भी हो वो चीज़ तो चेंज कर दो। तो हमने कहा देखो ऐसे रन करते हैं। हमने बोला कि जहाँ जहाँ स्मॉल ए है उसे अरे, उसे नया क्या कर दो, कैपिटल ए बना दो या कैपिटल एक्स बना दो या इतना वर्ड बना दो, तो सब बना दो जो हम देंगे उसे। हमने कहा कैपिटल ए बना दो। ठीक। अब जब हम रन करेंगे तो क्या होगा, सारे के सारे जितने स्मॉल ए थे सबके सब हो गए। ये पहला तो हमारा कैपिटल ही था, उसे फर्क नहीं पड़ा। ये हमारे जो स्मॉल थे तो ये कैपिटल हो गए, कैपिटल हो गए। जगह पे अगर हम काउंट इसका -1 जो था बाय डिफॉल्ट उसे हम 1 कर रहे हैं तो क्या होगा, सिर्फ एक बार चेंज होगा। आप देखना, रन करेंगे क्या होगा। माइनस नहीं लगाया जिगल टू के बाद? नहीं नहीं नहीं, डायरेक्ट 1 लिख देंगे। रन करेंगे, देखो सिर्फ एक अच्छा। बार जहाँ पे यहाँ था यहाँ बदल गया। देखो अब यहाँ पहले वाले को रिप्लेस कर दिया बस। सेकंड को नहीं किया इसने। ठीक है, ये क्या काउंटिंग वन ये वन बताता क्या है, वन बताना, वन फिर ये से काउंटिंग बताना। बताता है कितनी बार करना है। हमने कहा 1 बार करना है, तो 1 बार ऐसे स्मॉल ए इस जगह पे मिला था, तो ओरिजिनल वाली देख लेते हैं। अच्छा अच्छा, एक ही बार करेगा, दूसरी बार करेगा। ये तो था ही ऑलरेडी, ये वाला नहीं था हमारे पास, तो ये वाला बना दिया उसने। एक बार दिया तो नहीं देंगे तो जहां जहां मिलेंगे उसे सब जगह बना देगा। और अगर हम चाहते हैं कि एक छोड़ के दूसरे पे बनाए? तो नहीं होगा, ऐसे नहीं होता, अच्छा। सुनता हुआ आता है। ठीक है, या अगर दूसरे वाले को चेंज करना है तो हमें पता होना चाहिए कि इस तरीके से लिखा है। हमने कहा पहले इस तरीके से लिखा है, स्मॉल ई और कैपिटल, स्मॉल ई और स्मॉल ए लिखा है, उसे क्या करो, स्मॉल ई और कैपिटल ए कर दो। अब ये बना देगा इस वाले को, और इस वाले को नहीं बनाएगा। ठीक है, ओके। ये वापस ऐसे ही कर देते हैं और इधर अपन लिख दे रहा है, जिससे क्लियर हो जाए। काउंटिंग कर सकते हैं उसमें चेंजेस। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद है ज्वाइन और स्प्लिट। देखते हैं पहले स्प्लिट, देखते हैं स्प्लिट कैसे काम करता है। एस डॉट स्प्लिट, ये जो स्प्लिट होता है, ये हमने कहा स्ट्रिंग को टुकड़ों में तोड़ दो, और इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसके अंदर ये लिखी होती है स्पेस बार। ठीक है, तो हम देखो कुछ भी नहीं करेंगे, खाली छोड़ते हैं। तो रन करेंगे तो देखो ऑटोमेटिकली जहां जहां देखो स्पेस बार थे, जहां जहां स्पेस बार थे वहां वहां से देखो इसने इसको तोड़ दिया, काट दिया। देखो इसको टुकड़ों में, ताज अलग, इस अलग, ए अलग, ब्यूटीफुल अलग और मॉन्यूमेंट अलग कर दिए। अगर हम कहीं पे चेंजेस करना चाहते हैं, हमने कहा कहीं पे कि स्मॉल जे जहां दिखे, स्मॉल जे जहां दिखे वहां से काट दो। तो हम रन करेंगे इसको तो स्मॉल जे जहां दिखा उसे उसने वहां से देखो काट दिया, जे वाली जगह काट दिया उसने। उसके बाद देखो पूरा दिया है, स्पेस बार दिया है, स्पेस बार सब कुछ दिया। ठीक है, या हमने कहा स्मॉल ए के बेसिस पे काट दिया, स्मॉल ए के बेसिस पे काट दिया, जहाँ स्मॉल ए मिला वहां से काट दिया उसने। ठीक है, क्लियर है सबको? हेलो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक है, और ये देखा स्प्लिट जहां से कर, जिस बेसिस पे कर रहे हैं उस चीज को कहीं पे भी नहीं ले रहा। देखो स्मॉल ए कहीं पे भी नहीं दिखेगा अब आपको, उसे हटा ही देता है। जैसे हम स्पेस बार के बेसिस पे बाय डिफॉल्ट ले रहे थे, तो क्या कर रहा था, स्पेस बार उसको हटा दे रहा था। जो सारे के सारे स्टार्टिंग से लिखे हैं, स्पेस बार कहीं पे भी नहीं होगा। ठीक है, ये हमारी आउटपुट बन गई थी। अब ऐसे ही ज्वाइन जो होता है, ज्वाइन क्या काम करता है, जैसे मान लो हमारे पास एक लिस्ट है, वो ये है, ये वाला ऊपर वाला ये है, ये वर्ड है इधर। ठीक, हमने कहा ये हमें स्ट्रिंग मिली, ये सॉरी लिस्ट मिली, खूब सारी स्ट्रिंग्स, ये अलग अलग स्ट्रिंग थी। इसे हमने कहा कि ज्वाइन करना है इसे, और किसके बेसिस पे ज्वाइन करना है ये बताना पड़ता है, कि बीच में क्या लगाना है, इन सब के बीच में क्या जोड़ना है। तो हमने बोला इससे कि हमारा ए जोड़ दो, ए को ज्वाइन करवा दो, किसके साथ ज्वाइन करवा दो, L1 के साथ। ये हमारी क्या है, लिस्ट 1 है। हमने कहा उसे ज्वाइन करवा दो, किसके साथ, ए के साथ ज्वाइन करवा दो। तो क्या होगा, लिस्ट का एक आइटम उठेगा, फिर ए जुड़ेगा उसके आगे, फिर दूसरा आइटम, फिर उसके आगे ए जुड़ेगा,
फिर तीसरा आइटम, और बस उसके आगे कुछ और है नहीं तो आएगा नहीं ए। तो जहाँ जहाँ ज्वाइनिंग होगी वहाँ वहाँ ए जोड़ देगा, मतलब इसके बीच में जोड़ेगा ए और इसके बीच में जोड़ेगा ए। देखो हम रन करेंगे इसको तो हमारे कंबाइंड मिल गया पूरा। फिर से ए नहीं करना है हमें, ए बी सी डी करना है, स्पेस बार करना है, यहाँ स्पेस बार करना है, तो वो भी जोड़ सकते। देखो ये आ गया, मतलब ये आ गया, ये जो जोड़ना चाहो वो जोड़ देगा ये। तो ठीक है, क्लियर है सबको? हम्म। ये सारे आ गए समझ में अच्छे से? हाँ बिल्कुल। अच्छा एक चीज हाँ ये बताओ कि जैसे अभी हमारा फॉर लूप चल रहा था, हाँ हमने नेस्टेड और फॉर लूप वो सारा किया, हाँ लेकिन उसके बाद हमने अभी आपने जैसे स्ट्रिंग फंक्शन पे जंप किया, और फॉर के बाद जैसे वाइल लूप आता है, आपने वाइल को हाँ नहीं किया, मतलब स्ट्रिंग पे फंक्शन पे जंप किया, तो उसका कोई खास मतलब पर्टिकुलर रीजन, ऐसा क्यों? हाँ, ये इसलिए क्योंकि ये अभी ये फंक्शंस हम बता रहे हैं, हम्म। बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हम देंगे वो वाइल लूप में होंगे, इसलिए अच्छा। हमने वाइल ओके लूप ओके। अभी छोड़ा है। हाँ ये इसलिए हमने इसीलिए अभी पूछा। हाँ, इसलिए हमने फंक्शन भी छोड़ा है, अभी फंक्शन भी करना है, वाइल के बाद फंक्शन करेंगे, ये ठीक फंक्शन है ठीक है बनते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, स्ट्रिंग के बाद आते हैं लिस्ट पे हम। लिस्ट में देखते हैं क्या क्या आएंगे। लिस्ट हम अपनी सिंपल लिस्ट तो देख चुके थे, क्या होता है उसमें इंडेक्सिंग होती है। एक मिनट, थोड़ा लास्ट वाला दिखाएंगे एक बार दोबारा से एक बार? लास्ट वाला हाँ बस एक मिनट रुकना पड़ेगा मुझे, थोड़ा सा ना मैं। यार एक मिनट रुकना, बस आया मैं, जरा पानी पी के आता हूँ। तो ये लास्ट में ज्वाइन करेगा, लास्ट में जाके ज्वाइन कर देगा इसको, मतलब ए को कहाँ ज्वाइन करेगा? ज्वाइन करने का मतलब होता है कि दो चीजों के बीच में ज्वाइन होता है ये ठीक है। पहली चीज, ये दूसरी चीज, इसके बीच में यहाँ ज्वाइन कर देगा। जहाँ अच्छा। मान लो जहाँ जहाँ कॉमा है वहाँ वहाँ लिख दे रहा है ये चीज को, ये समझ अच्छा लो। कॉमा, ठीक है ठीक जहाँ कॉमा है उस जगह पे ये ए जोड़ दे रहा है, ये समझ लो। तो देखो ताज इज स्पेस बार और फिर हमारा ए आ जाएगा, फिर स्पेस बार, फिर बी ई, फिर ए आ जाएगा, फिर यू आ जाएगा, इसलिए तो बन गया हमारा। सही है सही है, ठीक है ठीक है। ये सब जगह ऐसा कर रहे हैं, एक्स बना दे रहे तो ज़्यादा क्लियर दिखेगा। ठीक ये देख क्लियर दिखेगा, ये एक्स इस है, एक्स लगा जगह दिया उसने। जो दे देंगे हम वो बना देगा वो, तो उससे जिस चीज़ से जोड़ना चाहेंगे। ठीक है। ठीक है, स्प्लिट में हमने देख लिया बाय डिफॉल्ट स्पेस बार होता है, अगर कुछ नहीं देंगे स्पेस बार के बेसिस पे तोड़ देंगे। चेंजेस करना है तो चेंजेस करके अपने बेसिस पे तोड़वा लो उससे। और सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि एक ही कैरेक्टर दे सकते हैं, जहाँ जहाँ देखो हम एक कैरेक्टर दिया, हम इस जगह पे कई सारे और दे सकते थे। मतलब कि ए के बेसिस पे तोड़ा हमने कहा, इसके बेसिस पे तोड़ना हो तो पूरा स्ट्रिंग भी दे सकते एक तरीके से। ये इस पूरे स्ट्रिंग की स्पेस बार वहाँ तोड़ के वहाँ से। ठीक है, वो आ गया तो हाँ आगे जी हाँ जी हाँ जी। L1 लिख लेते हैं। ठीक। ठीक है, एक L1 नाम से हम लिस्ट बना रहे हैं। ठीक है, लिस्ट के फंक्शन अब देखते हैं लिस्ट के फंक्शन कैसे चलते हैं। इस लिस्ट के अंदर हम कुछ आइटम्स ले लेते हैं, 2 5 4 5। ठीक है, और ये फ्लोटिंग डिजिट की। ठीक है, ये हमारी लिस्ट तैयार हो गई, इसको प्रिंट कर लेते हैं, इसका टाइप देख लेते हैं, कर लेते हैं, टाइप देख लेते हैं और इसकी लेंथ देख लेते हैं। ये हमारी लिस्ट प्रिंट हो गई, इसका टाइप आ गया जो कि लिस्ट है, इसमें 8 आइटम्स हैं। हेलो, हाँ क्लियर हो? इसके
बात क्या है, ये हो गया। इसमें हम फंक्शन, इसमें हम स्लाइसिंग तो हम देख चुके थे, ठीक है। इनका 0 निकाल दो, या फिर 0 से लेके 5 तक निकाल दो, या 1 से लेके 2 तक निकाल दो, चाहे जहाँ तक हम स्लाइसिंग कर लेते थे। ये तो क्लियर है ना, ये तो याद है ना सबको, स्लाइसिंग 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये तो नहीं बताना है ये, और ये म्यूटेबल थी तो हमने चेंजेस करके देख लिए थे, वो सब तो हम देख चुके थे ऊपर ही। नीचे यहाँ जो मेन चीजें हैं, ये फंक्शंस देखते हैं कैसे अप्लाई होते हैं इसमें। सबसे पहला है अपेंड, फिर है एक्सटेंड। तो देखते हैं अपेंड और एक्सटेंड कैसे काम करते हैं। लिख दे रहा है इधर पे, जो अपेंड है, इट इज यूज्ड टू ऐड। अच्छा, जैसे ये लिस्ट म्यूटेबल है, इसमें कोई भी चेंजेस हाँ हम कर सकते हैं, हाँ और कुछ भी हम अमेंडमेंट कहीं भी कर सकते हैं, तो उसमें भी मतलब फंक्शन देने, जैसे अभी ये 11 फंक्शन हैं, तो उनका यूजेज भी है। हाँ, इनके अलग अलग यूजेस है ना। हम कहें आपसे कि कोई लिस्ट है, हाँ, इसमें चीज काउंट करनी है कितनी बार है, तो आप क्या करोगे? तो आप सिंपल फंक्शन अप्लाई करना चाहोगे ना, कि डायरेक्ट हम फंक्शन अप्लाई कर दें, काउंटिंग हो जाए हमारे पास जो भी चीज की काउंटिंग करनी है। ओके, ठीक है, ठीक है। दूसरा एक लॉन्ग मेथड भी है कि हम फॉर लूप इस्तेमाल करें, उससे काउंटिंग कर लें। अच्छा। क्वेश्चन ये बढ़िया बन गया, आपको यही क्वेश्चन देंगे कि क्या करोगे आप। क्वेश्चन बना दिया। अच्छा पूछा ना। जो जो काउंटिंग है, सॉरी, काउंट फंक्शन है, उसको हम ओन मेथड से बनाना है आपको, ठीक है। किसी भी तरीके से फॉर लूप करना है, चलो हमने बता दिया फॉर लूप से बनेगा, आप ट्राई करना कैसे बनेगा, ठीक है। वापस आ जाते हैं हम जहाँ थे, अपेंड पे। अपेंड क्या करता है, इट इज यूज्ड टू ऐड वन आइटम इन अ लिस्ट, मतलब सिर्फ एक आइटम जोड़ने के काम में आता है अपेंड। तो देख लेते हैं ऐसे अपेंड कैसे चलता है। L1 जो लिस्ट है उसमें क्या करो, डॉट अपेंड कर दो। अपेंड क्या काम है, एक ही आइटम कर सकते हैं इसके अंदर। तो हम देखो कुछ भी दे दें, जो नंबर दे दें, चाहे फ्लोटिंग नंबर दे दें, चाहे स्ट्रिंग दे दें, ठीक है, जो चाहे दे दें वो कर देगा इसके अंदर। क्या करते हैं, एक नंबर दे देते हैं, चलो 1000 दे दिया, 100 दे दिया, रन किया। और एक चीज़ और, ये स्लाइसिंग हटाते रहे, जैसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दे रहे, list functions changes the original list, ठीक है। ये ओरिजिनल लिस्ट में चेंजेस करता है। तुम तो अपेंड चलाया, हमने L1 को प्रिंट किया, लिख रहे हो इसके अंदर 100 जुड़ गया, ओरिजिनल जो हमारी L1 थी ये, उसमें जुड़ गया, देखो 100, ठीक है। तो लिस्ट के फंक्शंस जो होते हैं ओरिजिनल लिस्ट में चेंजेस कर रखते हैं ये, ठीक। ऐसे ही हम देखो अगर दोबारा से इसको चला देंगे अपेंड को, तो ये देखो दूसरी बार 100 ऐड कर देगा इसी में, देखो 2 बार हो गया हमारे पास 100। 3 बार चला देंगे तो 3 बार आ जाएगा 100, ठीक है। जितनी बार चलाएंगे उतनी बार आ जाएगा, वापस आ जाते हैं, ठीक है। एक बार हमने चला के देख लिया, एक बार आ गया। अब वापस से हम क्या, अब दूसरी चीज देखते क्या है, एक्सटेंड। एक्सटेंड से पहले हम लिख देंगे एक्सटेंड है क्या। एक्सटेंड जो होता है, इट इज यूज्ड टू ऐड मोर देन वन आइटम इन आवर लिस्ट। ये एक से ज्यादा आइटम करने के लिए हम एक्सटेंड यूज करते हैं, ठीक है। मैंने बोला L1 डॉट एक्सटेंड, एक्सटेंड किया तो ये फंक्शन बन गया। अब इसके अंदर एक से ज्यादा चीजें पास करनी है तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख के और कॉमा करके नहीं पास कर सकते, हमें लिस्ट पास करनी पड़ेगी इसके अंदर। मतलब ये होता है, ये लिस्ट के, इससे ये करता है कि लिस्ट का हर एक आइटम उठाता है और इसके अंदर आगे जोड़ता चला जाता है, ये करता है। तो लिस्ट देना पड़ता है इसमें, ठीक है। तो इसके अंदर हमने एक्सटेंड में दे दिया, इसमें लिख दिया कि एक तो लॉलीपॉप ऐड कर दो, कॉमा एक मजा ऐड कर दो, कॉमा एक केक ऐड कर दो, और एक 999 ऐड कर दो, ठीक है। ये 4 चीजें दे दी हमने, जो रन करेंगे जुड़ेंगे। L1 देखते हैं,
ये आ गया सारे आइटम्स। देखो इसके आगे 100 तक था हमारे पास, उसके आगे लॉलीपॉप हमारा केक 999 आ गया। हेलो हेलो, ये नेक्स्ट लाइन में कैसे आ रहा है? क्या नेक्स्ट लाइन में? अरे वो हमने प्रिंट नहीं लिखा ना, प्रिंट लिखेंगे अच्छा तो अच्छा अच्छा अच्छा। प्रिंट लिखेंगे अब एलेवन तो नहीं आएगा। देखो ये आगे, ठीक, एक्सटेंड हो गया। उसके बाद क्या है अब हमारा कॉपी क्लियर। कॉपी और क्लियर देखते हैं। तो कॉपी कैसे काम करता है इसमें? कॉपी का मतलब होता है किसी की फोटो कॉपी बना देना। जैसे कि मान लो हमारे पास एक लिस्ट वन है, वो ये है, कहीं रैम में रखी है, वो ये रखी है, ठीक है। L1 क्या कर रहा है? L1 क्या कर रहा है? इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है कि ये हमारी लिस्ट है, ठीक। अगर हम इस लाइन में अगर ऐसा लिख दें कि L2 इक्वल्स टू L1, हम L2 को देखें तो वो भी सेम आ रही, L1 को देखेंगे तो भी सेम आएगी, दोनों सेम आएंगे, ठीक, क्योंकि L1 इक्वल्स टू L2 कर दिया। तो हुआ क्या ओरिजिनल में? इसने एक नई कॉपी नहीं बनाई, इसने इंस्टेंट किया क्या कि जो L2 बनाया था वेरिएबल, उसके लिए नया नहीं बनाया उसने ये चीज। तो उसने क्या किया, इसको भी इसी की जगह पॉइंट करवा दिया, उससे ये बता दिया कि तुम्हारे लिए भी यही है सेम, ठीक है। क्लियर हुआ सबको क्या चीज है ये? अगर हमने L1 L2 इक्वल टू L1 कर दिया तो क्या होगा? तो L2 जो वेरिएबल होगा वो भी इसी की। अब अगर हम पहले कॉपी की जगह हम पहले देख लेते हैं क्लियर तो कैसे काम करता है। इसमें देखो तो अगर आपने हम पूरा करेंगे L1 को ही कॉल L2, करा दी ना, L2 को, L2 में हाँ अभी पूरा हम, L1 ही कॉल करा दिया। हाँ कॉल करा दिया तो क्या हुआ? अब ये नया नहीं बना, ये L2 नया नहीं है, ये है क्या, L2 जो है वो भी सेम उसी को लिस्ट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। वो कह रहा है ये हमारा, और हम्म L1 उस तरफ से कह रहा है कि ये हमारी है, दोनों कह रहे हैं ये हमारी है, ठीक है। हम्म। ये हो रहा है। तो अब अगर हम नहीं, L2 आपने को, आपने वो जो हाँ मतलब जो L1 एक वेरिएबल बना के उसके अंदर कॉल करा ली लिस्ट, राइट? फिर उसी चीज को आपने दूसरे नाम से दूसरे की तरफ, मतलब ये बोला कि ये चीज ये कंटेनर है और ये कंटेनर ये इस नाम से भी है, इस नाम से भी, दोनों नाम से है, हाँ हाँ दोनों नाम से राइट? है, ये है, ठीक है। अब हमने इधर क्या किया, L2 हमने देख लिया था इसके अंदर कुछ भरा था, अब हमने इसको क्लियर किया। क्लियर का मतलब होता है खाली कर देता है इसको, जो भी लिस्ट होती है उसे पूरा ब्लैंक कर देता है। देखो रन करेंगे, चल गया, ठीक है। आप प्रिंट करते हैं कैसे, L2 को, तो खाली हो चुकी है हमारी लिस्ट। लेकिन अब हम जब L1 देखेंगे वो तो भरी होनी चाहिए थी, जब रन करेंगे तो देखो वो भी खाली हो गई है। तो क्या हुआ, इसने यही वर्क किया कि L2 को जब हमने क्लियर किया तो उसने ओरिजिनल को खाली कर दिया, इससे L1 जब देखने गया तो उसे भी कुछ नहीं मिला, ठीक है। अब आते हैं कॉपी पे, देखो कॉपी कैसे वर्क करता है। अब L2 जो वेरिएबल था, जब हमने L2 इक्वल्स टू L1 किया, इसकी जगह पे अगर हम ये कर देते कि L1 डॉट कॉपी, मतलब L1 की फोटो कॉपी को सेव करवा रहे हैं L2 के अंदर, वापस से ऊपर से चलाते हैं जिससे कि L1 में भर जाए कुछ, ठीक है। अब क्या हुआ है, L2 भी हमारा, L2 के अंदर क्या किया, L1 की फोटो कॉपी करवा दी। तो फोटो कॉपी करवा दी तो क्या होता है, हम फोटो कॉपी जब करवा के आते हैं तो हम फोटो कॉपी वाले पेज को अगर कुछ लिखते हैं उसके अंदर या कुछ हटाते हैं उसके अंदर से, तो ओरिजिनल में तो चेंज होता नहीं है। वही चीज इधर पे अप्लाई होती है कि जब हम L2, देखो पहले प्रिंट करवा के दिखा देते हैं, L1 हमारा भरा है, ठीक है, L2 हमारा है वो भी भरा है, ठीक। अब हम जब L2 को क्लियर करवाएंगे तो अब देखो L2 क्लियर होगा, सिर्फ L1 नहीं होगा, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? अब हुआ क्या, ये हमारा जो था L1, ठीक है, L1 हमने जब इसकी कॉपी बनाई तो इसने एक अलग कॉपी बना दी L2 के लिए, L2 के लिए इसने नई कॉपी बना दी, ना कि उसे इसी में लेने दिया उसने, ठीक है। सबको समझ में आई ये चीज, कॉपी क्या काम करता है? हेलो, नहीं, पहले हमने क्या किया कि L2 इक्वल टू L1 डॉट कॉपी कर दिया, तो उसका मतलब इसका L2 मतलब जो हुआ है, L1 की जगह, L1 इस जगह हमने ये कहा कि L1 की
कॉपी बना दो और इसे स्टोर करवा दो किसके अंदर, L2 के अंदर स्टोर करवा दो, ये बोल दिया इससे। अच्छा अच्छा। तो इस तरीके से कॉपी बनती है किसी चीज की, ठीक है। तो हमने फिर जब क्लियर करवाया, L2 को क्लियर करवाया, तो L1 तो क्या, L2 था क्या, L1 की कॉपी थी, ना कि ओरिजिनल L1 था। इसलिए जब हमने L1 प्रिंट किया तो हमारे पास थे वापस सारे के तो सारे। L2 को हमने उससे ऊपर पहले ही क्लियर कर दिया है, तो इस वजह से हाँ L2 की वैल्यू एज इट इज आ गई। हाँ, ओके। L2 को क्लियर करवाया ना, क्योंकि अब L2 और L1 अलग अलग हो गए ना, अब तो हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अलग अलग हो गए, तो अब उसको क्लियर करवाया, उससे तो फर्क पड़ता नहीं है कुछ भी हम्म करो। हम्म, हम्म, नहीं तो ठीक, इसमें जैसे आपने L2 के अंदर L1 की कॉपी को प्रिंट करवाया है, मतलब L1 की कॉपी बनाई, हाँ फिर उसको L2 में कॉल कर लिया, राइट। अब हाँ, दोनों का अलग अलग प्रिंट कराएंगे तो कैसा आएगा, एक बार करना। अलग अलग आएंगे। देखो अभी क्या हुआ, L2 खाली हो चुका है, देखो रन करेंगे इसको, खाली है। चलो ऊपर से चला के दिखा देते हैं पहले। ये करा अपेंड किया, इसमें एक्सटेंड किया, कॉपी बना ली, ठीक है, कॉपी बनाने तक चलाया अब हमने। अब देखो हम L1 चलाते हैं और L2, देखो दोनों सेम है, ठीक है, तो दोनों सेम है। अब ये एक चीज नहीं है, ये दोनों अलग, L2 अपना खुद का अलग है, L1 अपना खुद का अलग है, कॉपी कर दिया आपने। हमने जब L2 डॉट क्लियर करा, मतलब L2 को खाली किया, तो अब जो L1 है वो खाली नहीं होगा, L2 खाली होगा सर, ठीक है। समझ में आया सबको ये चीज, हम्म। कॉपी से क्या डिफरेंस पड़ता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कॉपी हो गया, क्लियर हो गया, उसके बाद आता है पॉप। पॉप, रिमूव, इंसर्ट, इंडेक्स, चलो देखते हैं लाइन से सारे। पॉप क्या काम करता है, L1 डॉट पॉप, पॉप करता है कि कोई भी चीज इसमें से रिमूव करवाता है, ठीक है, मतलब उससे निकाल के कुछ हमें देता है आउटपुट, ये होता है इसका काम। जो पॉप की देख लेते हैं, इंडेक्स क्या है, बाय डिफॉल्ट देख रहे हो इंडेक्स देना पड़ता है इसमें। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, -1 होता है, मतलब कि जो हमारा सबसे लास्ट वाली चीज होगी, जैसे हम देखो L1 को देखते हैं, L1 ये हमारा लास्ट में क्या है, 999। जब हम पॉप करेंगे तो ये क्या करता है, it takes out the last value by default, ठीक है, लास्ट वैल्यू को बाय डिफॉल्ट निकालता है एंड गिव अस वैल्यू टू यूज, ठीक है। मतलब क्या करते हैं, लास्ट वैल्यू को निकालता है बाय डिफॉल्ट और उसे अपन को यूज करने को देता है, मतलब कि यूज करने को मतलब कि ये कुछ आउटपुट देता है, तो हमें उसे कहीं स्टोर भी करवाना पड़ता है, अगर यूज करना है तो, ठीक है, और नहीं यूज करना है तो नहीं करवाओ सेव, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सेव करवा के दिखा देते हैं। ये L1 डॉट पॉप किया हमने, ठीक है, और प्रिंट करवा लेंगे हम, देखो रन करेंगे तो देखो 999 लास्ट वाली चीज आ गई, ठीक है। एक सेकंड, एक सेकंड रुकना, हेलो 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 हेलो, हाँ जी, हाँ जी। हेलो, हाँ हाँ जी। एक सेकंड, जब तक आप ये देखना, एक सेकंड जब कॉल आ गई। हाँ हाँ, बताओ। करो करो करो। से क्या होता है, लास्ट वाला आउटपुट हमारा निकल जाता है, या हम इसमें इंडेक्स दे सकते हैं, ठीक है, इंडेक्स। एक सेकंड, इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल, हेलो हेलो, हाँ जी। ठीक है। अब इसमें जो इंडेक्स है वो क्या था, बाय डिफॉल्ट -1 था, ठीक है, जो रन कर रहे थे। अरे बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा था, लास्ट वाला निकाल के दे रहा था हमें। अब लास्ट वाला केक हो गया, अब दोबारा पॉप करेंगे तो क्या होगा, माजा निकल के आएगा, देखो हम रन करते हैं, रन करेंगे, माजा निकल के आएगा,
हम चेंज करना चाहते हैं इंडेक्स, हमने कहा 1 वाला निकालो। 1 वाला एलिमेंट क्या है, 5 है, देखो 0 पे 2 होगा, 1 पे 5 होगा, तो 1 निकाल दिया, ठीक है। तो इंडेक्स दे सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, +1 और -1 चलता है, हाँ? नहीं, +1 -1 नहीं, और बाय डिफॉल्ट -1 होता है, मतलब लास्ट से वैल्यू उठाएगा, हर एक लास्ट से उठाता जाएगा करके, जितनी बार चलाओगे उतनी बार लास्ट नहीं, वैल्यू अगर आपने उठाएगा। -1 में चेंज भी किया है जैसे, तो प्लस किया है तो तब भी तो उसने वो किया है ना, एक ऐड करके 5 हाँ, की हम वैल्यू ली है, 2 को नहीं लिया। फिर नहीं, 2 को ले सकता है अगर हम 0 कर देंगे तो। हाँ, 0 कर देंगे तो, हाँ ठीक है, हाँ वो एक वैल्यू जो ऐड नंबर होगी। निकालना है उसका इंडेक्स दे देंगे हम, हम्म, ठीक है। ठीक है, ओके। इसको अब वापस से ऊपर से चलाना पड़ेगा क्योंकि खाली हो गई काफी सारी चीजें, इसमें से क्या क्या बचा है, इसमें ये बचा आपसे, ऊपर से चला दो दोबारा। इसको एक -1 से चलाना, क्या, इसको एक -1 से रन करना है। -1 से रन करेंगे तो लास्ट की वैल्यू निकलेगी, 989 निकल आई। अच्छा, तो -2 करेंगे तो केक आ जाएगा, है? ऐसे होगा। नहीं, अब -2 करेंगे तो क्या होगा, अब ये हो गई फाइनल हमारी लिस्ट, तो अब इसके हम्म, हिसाब से -2 देखेगा जो कि माजा है, अच्छा तो अब माजा निकालेगा, देखो रन करेंगे, माजा निकाला। अच्छा। अब क्या बचा हमारे पास, अब ये बचा, अब इसके हिसाब से इंडेक्स करेगा, निकालेगा ये, ठीक ओके। है। अब इसमें आप आगे बढ़ते हैं, ये हटा दो, क्या हो गया, पॉप हो गया। इसके बाद है रिमूव इंसर्ट इंडेक्स, L1 L1 ही था ना, L1 डॉट रिमूव, ठीक है। रिमूव क्या करता है, रिमूव में भी वही होता है, हटाने का काम करता है, और इसमें ये रहता है कि हमें बताना पड़ता है क्या हटाना है। देखो इसके अंदर बताते हैं वैल्यू के मतलब क्या हटाना है, जैसे ही हमने बोला इससे 2 को हटा दो, इसमें ये नहीं बता सकते हम कि ये वाला हटाना है हमें, तो ऐसा नहीं कर सकते, स्टार्टिंग से जहां उसे ये सेम चीज मिलेगी उसे हटा देगा वो। देखो 2 से स्टार्टिंग ही मिल जाएगा तो स्टार्टिंग वाले 2 को हटाएगा बस अकेला। देखो रन करेंगे, उसको हटा दिया उसने, प्रिंट करके देखेंगे हम कैसे L1 को, अब तो देखो स्टार्टिंग का 2 गायब हो गया, ठीक है। हेलो ठीक है। हेलो, अब देखो इसके अंदर 1000 नहीं है, तो अब ये एंटर करेंगे तो ये हमें एरर देगा, ठीक है। तो ये लिख लो कि ये वाला रिमूव एरर देता है, तो वाला 2 कर देते हैं, ऐसा करते हैं एरर ही छोड़ देते हैं, क्लियर रहेगा आपको याद। अगर अब 2 करो, अब जैसे अब 2 5 2 करेंगे, 4 हाँ 5 अब आया। 2 करेंगे तो अब ये वाला 2 हटाएगा, तो रन करेंगे, रन, हम्म अब ये वाला 2 रन करेंगे तो गायब हो चुका, हम्म हम्म। ठीक है। इस तरीके से चलता है। उसके बाद क्या है, रिमूव के बाद है इंसर्ट इंडेक्स। इंसर्ट देखते हैं, L1 के अंदर इंसर्ट कर दो, L1 डॉट इंसर्ट, उसमें बता सकते हैं हम कि क्या चीज़ ऐड करनी है और कहाँ पे ऐड करनी है, ये भी बता सकते हैं। जब हम टाइप करके देखते हैं क्या चीज़ करनी है ऑब्जेक्ट और कहाँ करनी है, ये भी बता सकते हैं। अब देख लेते हैं, हमने कहा कि क्या करो इसको 1 वाली पोजीशन पे करो। 1 वाली पोजीशन कौन सी है, 0 ये है हमारा, ठीक है। और 1 कौन सा है, 4, तो 4 वाली जगह पे कुछ और आ जाएगा और 4 आगे खिसक जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, हमने कहा 1 वाली पोजीशन पे हेलो ऐड कर दो, ठीक, हेलो को कर चुके, नंबर कर देते हैं, ठीक है, 1000 कर देते हैं, रन करेंगे, हो गया ऐड। हटा के देख लेते हैं, देखो 0 पोजीशन, और देखो 1 पोजीशन पे आ गया हमारा 1000, और जो हमारा 4 था उसे आगे खिसका दिया, देखो, ठीक है। ये संज्ञा है इंसर्ट। इंसर्ट में हम इंडेक्स पोजीशन देते हैं और जो हमें ऐड करना होता है वो देते हैं। अगर हम यहाँ 0 करते तो ये 5 से पहले आ जाता 1000 था। अगर हम 0 इधर कॉमा 0 कर देंगे और इधर इधर कुछ और नंबर कर देते हैं, तो अब क्या होगा, अब 0 कौन सी पोजीशन है हमारी, स्टार्टिंग वाली है, तो अब स्टार्टिंग में इसे रख देगा और 5 को आगे खिसका देगा। देखो हम रन करते हैं इसको, रन किया, इसको रन किया, देखो ये आ गया।
ये इंडेक्स पोजीशन बताता है कि हमें 0 इंडेक्स पे चाहिए तो 0 इंडेक्स पे ही रख देगा उसे, बाकी सबको इधर उधर खिसका देगा। ठीक है, ठीक है सबको। इंडेक्स, सॉरी इंसर्ट, इंसर्ट। ठीक है इंसर्ट हो गया हमारे पास। फिर उसके बाद आता है इंडेक्स। इंडेक्स देख लेते हैं, L1 डॉट इंडेक्स। इंडेक्स क्या करता है, इंडेक्स वैल्यू फाइंड करता है, जैसे मतलब इंडेक्स नंबर फाइंड करता है। हमने कहा 1000 का इंडेक्स नंबर दो हमें, तो दे देगा हमें इस तरीके से। और कहाँ से कहाँ तक देना है वो भी दे सकते थे हम, ये देख लेते हैं। स्टार्ट और एंड भी दे सकते हैं इसके अंदर, स्टार्ट कहाँ से करो एंड कहाँ तक करो। हमने समझ लो इसके अंदर कहा कि देख रहे हैं L1 के अंदर है क्या क्या, ये है। हमने कहा इससे 5 ढूंढो, ठीक है। हमने बोला इंडेक्स फाइंड करो किसका, 5 का। रन किया, उसने बोला फर्स्ट नंबर पे है, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे है, तो देखो देख लेते हैं 0 और 1। हमने कहा ये वाला नहीं चाहिए, हमने कहा इसके बाद कहीं हो तो बताओ। चलो इसके बाद के लिए क्या करेंगे हम, 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 दे देगा ये, तो हम क्या करेंगे 2 से ढूंढना शुरू करेंगे, करेंगे। हेलो, ठीक है। ये 2 से स्टार्ट कर रहे हैं हम ढूंढना। हमने कहा टू इंडेक्सिंग से शुरू करो ढूंढना, तो अब रन करेंगे तो अब देखो उसने कहा 4 पे मिल गया हमें। देखो देख लेते हैं 0 1 2 3, और देखो 4 पे हमारा 5 आ गया जो हमें चाहिए। ठीक है, तो 4 इंडेक्स पोजीशन इसने फाइंड कर दी कि 2 के बाद कहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, ये इंडेक्स इस तरीके से हो गया। क्लियर सबको? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये अभी देख रहे हो L1 जो है हमारा रन, मतलब देखो इस तरीके से आ रहा है। ठीक, अब इसके बाद है नेक्स्ट फंक्शन हमारा रिवर्स। तो हम L1 डॉट रिवर्स करते हैं तो ये क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। मतलब एक पहले आ जाएगा, फिर लॉलीपॉप, फिर 100, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर 1000, फिर 5 और फिर ये वाला वर्ड 7246। ठीक, रिवर्स हो जाएगी पूरी लिस्ट हमारी। देखो हम रन करेंगे और प्रिंट करके देखेंगे। देखो रन किया, प्रिंट किया, तो ये रिवर्स हो गई और प्रिंट हो गई, ये वापस उल्टी हो गई पूरी की पूरी। हेलो, हाँ उल्टा हो गया सारा। जब हम दोबारा चलाएंगे तो वापस सीधी हो गई, फिर दोबारा चलाएंगे दोबारा उल्टी हो गई। ठीक है, रिवर्स कर दिए, जितनी बार रिवर्स करेंगे उतनी बार पलटता जाएगा बार बार। ठीक है, तो इंसर्ट हो गया, इंडेक्स हो गया, रिवर्स हो गया। उसके बाद आता है सॉर्ट और काउंट। पहले काउंट देख लेते हैं, काउंट हमारा कर चुके हैं पहले भी। L1 डॉट काउंट देखते हैं। काउंट वही सेम चीज, क्या काउंट करवाना है। ठीक है, तो वही हम बता देंगे इसको भी। हमने बोला ऐसे कि तू बताओ कितनी बार है, एक भी बार नहीं है तो 0। ठीक है, 1 कितनी बार है, एक भी बार नहीं है तो 0। 4 कितनी बार है, एक बार है। 5 कितनी बार है, 2 बार है। केक कितनी बार है, एक बार है। कैपिटल सी से केक कितनी बार है, एक भी बार नहीं है। ठीक है, समझ में आया सबको काउंट? हाँ हेलो, जी, हाँ जी, हाँ जी। बाद इसके बाद आता है हमारा लास्ट सॉर्ट। जो सॉर्ट किस पे काम करता है, हम आपसे कहें कि खूब सारे नंबर्स दे दिए हमें, हमने आपको आपको कहें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ तो लगा लोगे। ठीक है, अब अगर हम आपसे कहें कि सारे अल्फाबेट, मतलब अल्फाबेट से सारे के सारे ABCDEFG इसको ऑर्डर में लगाओ तो भी आप लगा दोगे। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि ABCD और फिर 1 2 3 इस तरीके से हैं तो इनको लगाओ असेंडिंग या डिसेंडिंग में, तो नहीं लगा पाओगे। क्योंकि आप कहोगे कि ये नंबर का अल्फाबेट से क्या कॉम्बिनेशन बनाएंगे, कौन सा ग्रेटर है कौन सा लोअर है, ये नहीं बता सकते। तो बस ये चीज इसमें लिस्ट में नहीं होगी। तो मतलब कि हमें सारी की सारी लिस्ट में आइटम या तो नंबर रखने पड़ेंगे या तो सारी की सारी स्ट्रिंग रखनी पड़ेगी, तब होगा। तो देखो हम रन करते हैं इसको। ठीक है, अब देख लेते हैं हम सॉर्ट करने से पहले हम अपना देख लेते हैं हमारी लिस्ट क्या बनी है। L1 देख लेते हैं, ये हमारी लिस्ट नंबर सी नंबर्स। ठीक है, अभी देख रहे हो ऑर्डर में नहीं है, 4 हमारा इधर है, 2 हमारा इधर है। ठीक है, 100 तो लास्ट में ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कि हम जैसे ही इसको देखो सॉर्ट करेंगे ऑटोमेटिकली छोटे से बड़े की तरफ हो जाएगा। रन किया, सॉर्ट हो गया, अब ये फिर रन किया, देखो सॉर्टेड हमारे पास आ गया। ठीक है, बन गया हमारा सॉर्ट। हेलो,
बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, इस तरीके से सॉर्टिंग हो जाती है। उसके बाद यार ये एक सेकंड, जैसे ये सॉर्ट किया है L1 को, हाँ लिस्ट 1 को किया है, हाँ तो इसने सॉर्ट बोलो। बाकी ये जो चॉकलेट और हेलो ये जितने भी नंबर्स हैं वो हाँ, कैसे अगर हम्म अगर हम वो दे देंगे साथ में इसको, अगर वो दे देते तो ये एरर देता हमें। भाई समझ गए होगे कि कर नहीं पाएगा, देखो हम्म एरर दे देगा, कहेगा ये ग्रेटर देन लेस देन वाला सिंबल अप्लाई नहीं हो रहा है किस पे, स्ट्रिंग और इंटीजर के बीच में। अच्छा ठीक? ये इसलिए एरर दे रहा है। लेकिन हम ये कर सकते हैं, या तो सारे नंबर हों या तो हम्म सारे सारे स्ट्रिंग हों। तो चलो स्ट्रिंग भी देख लेते हैं हम। हमने कहा इसके अंदर एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और इधर है कैपिटल एच ई, स्मॉल ई, स्मॉल ई एच एल एल, कैपिटल ओ। ठीक, और इसके बाद है यहाँ पे कैपिटल एच ई एल एल ओ, फिर है हमारा कैपिटल एच ई और कैपिटल एल और फिर स्मॉल एल और ओ। इस तरीके से ये है हमारे, ठीक है। हम्म डिक्शनरी हमने देखी होगी, वो डिक्शनरी वाला ये हमारा लिस्ट डिक्शनरी, टपल वाला डिक्शनरी नहीं, हमारी ये ओरिजिनल जो डिक्शनरी बुक होती है उसमें हम्म देख अल्फाबेटिकल होते हैं सारे के सारे। बिल्कुल डबल ए वाला, फिर ए और बी वाला, फिर ए और सी हम्म वाला, इस तरीके से होते हैं। हम्म तो वही चीज इसमें आएगी सॉर्टिंग में। हम्म इसमें प्रेसिडेंस मतलब प्रेफरेंस उसे देता है जो कैपिटल लेटर्स होंगे, उसे और ज्यादा प्रेफरेंस देगा। मतलब सबसे पहले कैपिटल लेटर्स ढूंढेगा, फिर हम्म लेटर्स ढूंढेगा, इस तरीके से करेगा। तो देखो और हमारा स्मॉल है, और दोनों ही स्मॉल हैं। दोनों ही स्मॉल है तो फिर चेक करता है ना कि जैसे कि अच्छा, देखो जॉन साहब सीक्वेंस में स्मॉल पहले है। दोनों स्मॉल एच है, तो हम्म फिर उसके बाद सेकंड सेकंड वर्ड देखेगा उनका। हाँ ठीक है ठीक। दोनों भी सेम है तो तीसरे वर्ड देखेगा, जहाँ हम्म मिलेगा उसके बेसिस पे कर देगा। हम्म जो हम्म सॉर्ट अप्लाई किया, रन किया, तो सारी सॉर्टिंग हुई। देखो कैपिटल एच ई एल वाला पहले आएगा, फिर हम्म कैपिटल आएगा, और फिर स्मॉल लेंगे सारे स्टार्टिंग में, तो हम्म स्मॉल सी देखा उसने, फिर स्मॉल एच, हम्म इसलिए ऐसा है। और देख रहे हो इसमें भी स्मॉल वाले में भी देखो ये कैपिटल ओ था पहले, इसलिए पहले लिखा है इसको, फिर स्मॉल वाले को लिखा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल तरीके बिल्कुल। से सॉर्टिंग हो गई। क्लियर है सबको? हम्म। ये दो ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए इधर बनते हैं। एक तो एक काउंट वाला फंक्शन आपको बनाना है खुद से, मतलब हम्म काउंट प्रोग्राम के खूब सारे आइटम्स रखने हैं लिस्ट के अंदर, और बिना काउंट वाला फंक्शन चलाए आपको अपना खुद का काउंटिंग का कोड लिखना है कि आप कोड से डायरेक्ट काउंट करवा लो कि वो चीज़ है कि कितनी बार है उसके अंदर। ठीक, और दूसरी चीज़ क्या, सॉर्ट वाला करना है आपको। सॉर्ट वाला फंक्शन अपने ओन मेथड से बनाना है। ठीक है, बना लोगे सर सॉर्ट वाला? पहले वाला समझ नहीं आया, क्या काउंट फंक्शन ऑन मेथड फॉर लूप मतलब? मतलब काउंट फंक्शन जो हमारा था वो कैसे चलता था कि काउंटिंग बताता था, जैसे कि ये केक वाला वर्ड कितनी बार अवेलेबल है लिस्ट के अंदर, अच्छा अच्छा। करता था। तो ये हमें अपने कोड से बनाना है कि कोई भी यूजर अपना एंट्री दे तो हम लिस्ट के अंदर फाइंड करवा दें कि वो कितनी बार अवेलेबल है। तो हमने ये हिंट लिखी थी, ये फॉर लूप से बनेगा ये, इसलिए लिखा फॉर लूप। मतलब फॉर लूप के थ्रू करना है? हाँ, फॉर लूप के थ्रू हो जाएगा, हमने हिंट दी थी आपको, वरना तो आप चाइल्ड से बनाओ कि नहीं, देखो किस तरीके से बनेगा। ठीक है, सिर्फ फॉर लूप नहीं लगेगा इसके अंदर, फॉर लूप के साथ जो आपने पढ़ा है देखना, ऑपरेटर्स, इफ एल्स लगा सकते हैं इसके अंदर आप। ठीक है, सेकंड है सॉर्ट। सॉर्ट मेथड बनाना है अपने खुद खुद के तरीके से। जैसे हमने सॉर्टिंग का ये देखा क्या होता, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कर दिया। ठीक, अल्फाबेटिकल छोड़ो, आप तो नंबर से बना लेना। ठीक है, या चलो अल्फाबेट से ही बनाना है या नंबर से, चाहे जिससे बनाना हो। ठीक है, तो एक नंबर की लिस्ट बना लेना और एक अल्फाबेट्स की ऐसी लिस्ट बना लेना। ठीक है, और दोनों के लिए पहले नंबर के लिए बनाने का ट्राई करना अपना सॉर्ट वाला मेथड खुद से। ठीक है, फॉर लूप से, चाहे फेल से, चाहे जिससे, जैसे ही बनाना। ठीक, तो उसे फिर जब नंबर होने लगे सॉर्ट सही तरीके से, तो उसी को अप्लाई कर देना अपनी स्ट्रिंग वाली लिस्ट पे, तो चल जाएगा वो ऑटोमेटिकली। चल जाएगा तो समझ लेना सही बन गया।
ठीक है। हमें फंक्शन यूज नहीं करने, हमें नॉर्मल हाँ, अपने फंक्शन नहीं करने, खुद के कोड बनाने हैं। कोड बनाने हैं, ठीक है। हाँ, ये चीज ठीक है। ये स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, उसके बाद आता है टपल। ये करें टपल या अभी आगे करना है, मतलब पहले इतना करना है उसके बाद आगे बढ़े? इतना करते हैं, बाद में करेंगे बाकी। ठीक है, पहले इतना बाकी ऐसा करो, इतना पहले अच्छे से प्रैक्टिस करो। ये सारे फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फंक्शन, ये हमारी ये फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो एक बात ये बताइए, हाँ, ये सेव क्या? कर देना। बिना फंक्शन यूज किए, बिना सिर्फ कोड से हम लोग ऐसे पता कर सकते हैं कि जैसे आपने अपर केस लिखा फिर लोअर केस में, ये कर सकते हैं हम, मतलब सिर्फ कोडिंग के थ्रू बिना फंक्शन यूज किए? नहीं, ये अपर अपर और लोअर के लिए तो यही है हमारे, क्या कहते हैं, ये वाले फंक्शंस। फंक्शन चाहिए डायरेक्ट? अच्छा। अगर इसका खुद का कोड लिखना है तो बहुत लंबा कोड हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, सब जगह रिप्लेस करवाना पड़ेगा। क्या रिप्लेस? ये करवाना पड़ेगा कि जहाँ पे भी स्मॉल एस दिखे उसे क्या करो, कैपिटल एस बना दो। अच्छा, इस तरीके से, इस तरीके से बिना फंक्शन यूज किए फिर भी हो सकता है, मतलब पॉसिबल है ना? फिर भी हो सकता है, फिर भी हो सकता है। ठीक है। ये फंक्शन बनाए किसने? कोडर्स नहीं तो बनाए हैं, कोड इनको से नहीं। शॉर्ट फॉर्म में कर दिया। ये सब लॉन्ग फॉर्मेट में भी हैं, लेकिन उसके शॉर्ट फॉर्मेट हैं। लेकिन अभी क्या करो आप, ये छोटे छोटे ये दो बनाओ, ये दो सिंपल हैं, ये ट्राई करना, पूरे पूरे हो ठीक है, जाएंगे। तो हम थोड़ी हिंट दे दें या आप कर लोगे? थोड़ा सा थोड़ी मतलब। हिंट दे, कोड नहीं बता रहा, ठीक है, आपको हिंट दे दे रहे हैं। शॉर्ट में क्या होगा, आप क्या क्या यूज करोगे? फॉर लूप करोगे एक तो यूज, ठीक है, कॉमा, एक इफ एल्स यूज करोगे। इफ एल इफ एल्स कुछ भी हो सकता है, हम बता दे रहे हैं कि इफ एल्स कुछ होगा यूज, ठीक है। उसके बाद ग्रेटर देन लेस देन वाले सिंबल यूज होंगे, ठीक है। इस चेकिंग वैकिंग होगी, ट्रू और फॉल्स वगैरह, तो ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे अपने आप से आप एडजस्ट करोगे लिस्ट के अंदर। और इसमें ये वाले फंक्शन भी कुछ अप्लाई हो सकते हैं, ये अपेंड एक्सटेंड, ये सब में से भी कुछ हो सकते हैं अप्लाई, तो देख लेना आप, ठीक है। उसके ओके बाद क्या, ओके। काउंट वाला है, काउंट वाले में क्या होगा, फॉर लूप यूज होगा, ठीक है। इफ एल्स भी यूज हो सकता है साथ में। एक सेकंड पहले मैं सोच लें, तो फॉर लूप होगा, फॉर लूप से एक एक आइटम उठेगा, ठीक है। इससे यूज होगा, इससे एक चेकिंग होगी, इफ यूज होगा साथ में, फिर कुछ ऑपरेटर यूज होगा, ठीक है। ये तीन चीजों से जहां तक है बन जाएगा, नहीं तो और कुछ चाहिए होगा तो आप अपने आप से सोच लेना, ठीक है। इतना तो हमने बता दिया, तब होगा, ठीक है। नोट कर लो ये आप लोग अपने पास। ये सेव करके सेंड कर देना। हाँ, ठीक भेज है, ये देना। फाइल भेज दें, ये पूरी फाइल यही वाली हाँ, थी? पूरी फाइल भेज हाँ, देना। ठीक है, ये आप पेस्ट कर लेना अपने पास। अच्छा अभिनव, हाँ, कल के लिए ना थोड़ा सा देख लो, थोड़ा रिक्वेस्ट है वो 8 बजे से ना एक ठीक बार है, देख देख लो क्लास। देख हाँ लेंगे हम, 8 बजे से हो जाएगा। हाँ प्लीज यार। हम हाँ, आपको बता देंगे, ठीक है, रात तक बता देंगे अगर अवेलेबल होगा वो वाला स्लॉट। मतलब कितनी भी देर के लिए हो जाए, हो हाँ बट जाना थोड़ा मतलब टाइम ऐसा दे वो नहीं देना। है। हाँ हाँ। हाँ, हाँ, टाइम का इतना वो नहीं है, बट ये है कि करा देना थोड़ा बहुत। ओके, चलो जी। भेज दे रहे हैं आपको फाइल। ये सारे के सारे फंक्शन आप अपने तरीके से ये थोड़े चेंजेस कर लेना, ये डायरेक्ट यही नहीं चलाने लगना जो हमने लिखे हैं, ठीक है। लिखना और फिर अपने अपने चलाना, अपने अपने तरीके से इनको स्प्लिट कराना, अपने अपने तरीके से इन्हें ज्वाइन करवाना, ठीक है। इनको ठीक। अलग तरीके से करना, तो उसमें गलतियां जब निकलेंगी तो आपको समझ में आएगा कि क्या गलत कर रहे हैं, क्या चीजों से और क्या इसका फाइल का नाम चेंज कर देना, 26 कर देना। क्या करते हैं। डेट दे देना, 26 डेट। डेट डेट डेट। डेट दे देना, हाँ, ये हाँ, बस। पाइथन वीकेंड 26 या ठीक है, 25। ठीक है, 26 जुलाई ऐसा कर देना, तो हमें इजी पता रहेगा कि कब की ठीक फाइल है, है। ठीक है, अब सीखिए हम सेंड 26 कर देंगे, ठीक है। हाँ, सही। ठीक है भैया, ओके, ठीक है, बाय। ठीक है, थैंक यू।